यही साफ शहर लोगों को साफ पानी मुहैया नहीं करा पा रहा है। यह विडंबना है कि इंदौर जैसा शहर दूषित पानी के मामले में पूरे देश में चर्चा बटोर रहा है और इस पर सियासत भी गर्म हो चुकी है। भागीरथपुरा में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि इस दौरान यहां पर चर्चा तेज है। मगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इंदौर में दूषित पानी मामले को लेकर सियासत गर्मा रही है। भागीरथपुरा में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस का कैलाश विजयवर्गीय के दौरे के दौरान कांग्रेसी भी वहां पर पहुंचे। महिला प्रदेश अध्यक्ष रीना भूसी ने नाराजगी जताई है, नारेबाजी वहां करती हुई नजर आई है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर संज्ञान लेते हुए नजर आए हैं। उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक्शन इंदौर में इस घटना को लेकर अधिकारियों पर शुरू कर दिया है। आपको पता हो कि इंदौर में दूषित पानी की वजह से कई लोग काल के गाल में समा गए हैं। कई अभी भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। पेशेंट की संख्या कम हुई है पर पेशेंट आ रहे हैं और इसीलिए हमने यहाँ पे 4 एम्बुलेंस लगा रखी है। जो भी पेशेंट ऐसा है जिसको हॉस्पिटलाइज करना है तो हम हॉस्पिटलाइज करेंगे। हमने एमवाई में एक वार्ड बना दिया, अरविंदो में 100 बेड का वार्ड बना दिया। वहाँ पर 24 डॉक्टरों की टीम है, यहाँ पर भी 12 डॉक्टरों की टीम है एमवाई में। और आसपास के यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाना चाहेगा तो उन हॉस्पिटल्स को भी हमने बोल दिया कि आप इनसे किसी से भी पैसे नहीं लेंगे और उचित इलाज करेंगे। मैं शाम तक जब तक 0 पेशेंट नहीं हो जाएगा भागीरथपुर में, जब तक ही। तो इंदौर में दूषित पानी के मामले में सियासत शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। अधिकारियों और नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश के सबसे स्वच्छ शहर की स्थिति है। मध्य प्रदेश में अब पानी से जान जा रही है, ये पीसी शर्मा कह रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, जो सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों से हम देखें तो छिंदवाड़ा में 26 बच्चों की जान सीरत से गई। अब पानी से जान जा रही है इंदौर के अंदर, जो हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। तो उसकी यह हालत है तो बाकी जगह की क्या हालत होगी? आखिर हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? कहाँ है कानून व्यवस्था? कहाँ है ये जहाँ भी ये हुआ है, ये बड़े अधिकारियों पे और जो नेता इससे जुड़े हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। तो जहां एक तरफ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा सवाल खड़े कर रखे हैं, कार्रवाई की मांग कर रखे हैं, वहीं ये तस्वीर इंदौर के उसी एरिया की है जहां पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने हो चुके हैं और जमकर हंगामा इंदौर की इस घटना पर देखने को मिल रहा है। यहाँ अब परिस्थितियां ये हो चुकी है कि सियासी ड्रामा भी शुरू होने लगा है। हंगामा करते हुए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, जो उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको मालूम हो कि दूषित पानी की वजह से यहां भागीरथपुरा के कई लोग बीमार हो गए, कई लोग काल के गाल में समा गए, कई की जान चली गई और यही कारण है कि अब यहां पर जहां एक तरफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ये बता रखे हैं कि हम लोग कार्रवाई में जुटे हुए हैं, व्यवस्थाओं को संभाल रखे हैं, चीज़ों को बेहतर कर रखे हैं, सैंपलिंग कर ली गई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता उचित कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और दूषित पानी दिए जाने को लेकर पहले से जब शिकायतें थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया, इसको लेकर भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूषित पानी जानलेवा साबित हो रहा है। यही कारण है कि कई लोगों की जान चली गई है, मगर सिस्टम को आईना दिखाने की कोशिश यहां पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इस देखिए और समझिए, सुनने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह यहाँ नारेबाजी गुर्गी के हंगामा को रहा। महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही है, नगर निगम की लापरवाही है, उनके जो अधिकारी उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इसका। तो सुना आपने कि कार्रवाई नहीं होने को लेकर नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है, मगर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लिया है और जिम्मेदार अधिकारियों पर अब गाज गिरती हुई नजर आ रही है। तो अब जिम्मेदार कौन है, जरा वो भी आपको बता देते हैं कि आखिर इतना बड़ा मामला सामने आया तो जिम्मेदार कौन है। दिलीप यादव निगम आयुक्त हैं, गंदे पानी की शिकायतों को नजरअंदाज निगम आयुक्त ने कर दिया। रोहित सिसोदिया अपर आयुक्त हैं, टेंडर को दबा कर रखा गया, यही कारण है कि यह मामला सामने आया। संजीव श्रीवास्तव प्रभारी हैं, गंदे पानी की शिकायतों पर एक्शन इनके द्वारा नहीं लिया गया। बबलू शर्मा जल कार्य प्रभारी हैं, लगातार दूषित पानी सप्लाई इनके द्वारा किया जाता रहा लेकिन इसे रोका नहीं जा सका और यही कारण है कि इतना बड़ा मामला सामने आया है। कई लोगों की मौत हो गई है इस दूषित पानी पीने की वजह से। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि इंदौर जैसा शहर जिसने ख्याति पूरी दुनिया में और देश में प्राप्त कर ली है, जिस शहर की स्वच्छता को लेकर हर कोई अचंभित रह जाता है, वो शहर साफ पानी नहीं पिला पा रहा है। वही नगर निगम है, जिस नगर निगम ने इस शहर को चकमक कर दिया है, इसको चमका दिया है, इस शहर की सड़कें साफ दिखाई देती है, लेकिन वहां का पानी साफ नहीं है साहब, और इतना गंदा है कि लोग मर रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अक्षत, सवाल यहां यह खड़ा हो रहा है कि जो जिम्मेदार हैं क्या वो अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं या फिर अब एक्शन दिखाई दे रहा है। अभी जो हंगामे की तस्वीरें निकलकर सामने आई, यह हंगामा भी ठीक नहीं है। इसको लेकर जिम्मेदारों से सवाल पूछे जाने चाहिए, कांग्रेस को इसको लेकर सवाल करने चाहिए, लेकिन हंगामा इसका हल नहीं होता है। जी बिल्कुल, देखिए विवेक, हंगामा किसी चीज़ का हल नहीं है। मैं अभी भागीरथपुरा के इलाके में ही मौजूद हूँ। यही वो आरोग्य क्लिनिक है जहाँ पर पुष्यमित्र भार्गव जो महापौर हैं वो अंदर गए थे और उस वक्त रीना बोरासी जो है प्रदेश सचिव जो हैं महिला कांग्रेस की, वो यहाँ पर आती हैं और जोरदार हंगामा पुष्यमित्र भार्गव के सामने करती हैं। हालांकि फिलहाल की स्थिति में आपको यदि इस क्षेत्र की बताऊं विवेक, तो दीपेश जी, तो बहुत ही खराब स्थिति है, क्योंकि अभी भी जो लोगों के नल हैं उसमें से गंदा पानी आ रहा है। लेकिन विवेक, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिनकी ये विधानसभा गृह विधानसभा है, वो यहाँ पर आए हैं। और विवेक, एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से एम्बुलेंस की कतार जो है वो लाइन से इस क्षेत्र में, इस एरिया में जो लाइन से एम्बुलेंस हैं वो आप देखिए किस तरीके से आ रही है, लाइन से एक के बाद एक एम्बुलेंसेस का जो आप देख सकते हैं गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर रिजर्व रखी गई है, क्योंकि इलाके की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, जो मौत का आंकड़ा है वो 8 चला गया है। और आप देखिए कितनी बुरी स्थिति यहाँ पर है। जिस वक्त हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, किसी पेशेंट को लेकर यहाँ पर जाया जा रहा है, बहुत बुरी। लेकिन अक्षत, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो लोग अभी भी दूषित हैं, जो लोग अभी भी दूषित पानी पी रहे हैं, जो लोग अभी भी पीड़ित हैं, बीमार हैं, उन्हें ठीक इलाज मिल पा रहा है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। जिम्मेदार अगर आसपास हो तो उनसे पूछिए कि बेहतर इलाज मिले ताकि उन लोगों की मौत ना हो, आंकड़ा ना बढ़े। जी बिल्कुल, देखिए विवेक, इलाज की यदि बात की जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पर एक बड़ा संज्ञान लेते हुए कहा है कि जो लोग इस क्षेत्र के हैं, जो बीमार हो रहे हैं, उनकी अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए और निःशुल्क इलाज किया जाए। आप देखिए ये एक बड़ा सरकार का एक्शन है। और मैं आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा था कि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो हैं, महापौर पुष्यमित्र भार्गव हैं, देखिए वो यहाँ पर आकर पहुँचे हैं, क्योंकि इनकी विधानसभा है, गृह विधानसभा है, तो लगातार लोगों की समस्या ये सुन रहे हैं। और हर अस्पताल को, यहाँ पे आसपास के जितने अस्पताल हैं उनको कहा गया है, सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि भागीरथपुरा से कोई भी व्यक्ति आता है
तो उससे पैसे ना लिए जाएं। अभी भी लोग अपनी पानी को लेकर समस्या यहाँ पर सुना रहे हैं। देखिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर समस्या जो है वो सुन रहे हैं। लगातार लोगों की समस्या जो है बहुत विचित्र, बहुत दुर्लभ ये चीज़ है विवेक, क्योंकि इंदौर एक ऐसा शहर है जो सबसे अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है। वो उस शहर में इतना प्रदूषित पानी जो है पिलाया जाए। देखिए विवेक, यहाँ पर एक व्यक्ति को एम्बुलेंस से लेकर जाया जा रहा है क्योंकि उनकी हालत जो है वो गंभीर जो है वो बताई जा रही है। कितना खराब सिचुएशन दीपेश जी आप सोच सकते हैं यहाँ पर होगी, क्योंकि लगातार एक के बाद एक लगातार ये सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग बीमार हैं, लोग लगातार बीमार होते जा रहे हैं, उल्टी दस्त से लोगों की मौत हो रही है। बहुत खराब स्थिति दीपेश जी। नहीं, लेकिन अक्षत सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि जो जिम्मेदार आप अपने कैमरे पर दिखा रखे थे वो सिर्फ ये दिखा रखे हैं, जता रखे हैं कि लगे हुए हैं, या फिर वाकई में स्थितियों को संभालने की कोशिश हो रही है? क्या कोशिश हो रही है, जरा ये भी जनता को समझ में आनी चाहिए कि इनको बेहतर पानी की व्यवस्था कैसे मिल पा रही है, जो बीमार हैं उन्हें बेहतर इलाज कहां और कैसे दिया जा रहा है, ये भी तो जरा पता चले। बिल्कुल दीपेश, आप देखिए जो अमला है, मंत्री कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर सुबह से दौरे पर हैं, महापौर दौरे पर हैं, लेकिन स्थितियां जो हैं वो बिल्कुल काबू नहीं हो पा रही हैं दीपेश जी। लोगों से बात करिए कि पानी मिल पा रहा है, यहाँ पर साफ पानी मिल पा रहा है, अब इन लोगों को पूछिए जरा। बिल्कुल बाबूजी, आपको साफ पानी मिल पा रहा है कि अभी भी पानी कभी कभी आ जाता है गंदा और कभी खराब आता है। खराब पानी आता है लेकिन नलों से। अभी भी प्रदूषित पानी आ रहा है आप लोगों के यहाँ सर? हाँ आता है ना, कभी कभी आता है। मुखिया कौन है? आप बताइए। भागलपुरा क्षेत्र के अंदर पहली बार ही हुआ ये, और पानी की जो टंकी पुलिस चौकी पीछे से लीकेज थी वो करीबन 1-2 महीने से तकलीफ थी। अब कैसे मिल रहा पानी? अब कौन सा पानी पी रहे हैं? पार्षद को बहुत बोला आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। अभी भी गंदा पानी आ रहा है? गंदा अब तो सप्लाई नहीं बंद कर रखी है, जहाँ जोड़ दिया गया है, इतना छेद था उसके अंदर, बस हो गया, कंप्लीट कर दिया। देखिए विवेक, सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे बड़ी त्रुटि निकलकर सामने आई है, जो यहाँ की मेन टंकी जो है, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। भागलपुरा क्षेत्र के अंदर पूरी लाइन नहीं डल रही है, चेंबर लाइन, नर्मदा लाइन सब नहीं डल रही है। विकास होने में समय लगेगा, अभी काम चल रहा है विकास का, बस ये बिल्कुल। तो देखिए विवेक, सबसे जी गलियाँ पूरी गंदी पड़ी है, पूरी चौक पड़ी हुई है, पूरी गली। पार्षद को आए दिन शिकायत की गई है, लेकिन यहाँ पे कोई निराकरण नहीं निकला। बच्चे आए दिन बीमार होते रहते हैं, और ये जो रास्ता है पूरा चौक है। बिल्कुल विवेक, ये देखिए दीपेश जी, ये देखिए ये जो लाइन है पूरी पैक है, पूरा जो पानी आप देखिए, जिस वक्त हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं, देखिए कितना गारा जो है, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं, गार बोलते हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर पड़ी हुई है। ये रहवासियों का आक्रोश है दीपेश जी, क्योंकि 3 महीने से जब ये लोग कंप्लेन कर रहे थे, तब कहाँ वो अधिकारी थे, क्या वो अधिकारी कर रहे थे, ये सवाल पैदा होता है। बहुत बड़ा सवाल है दीपेश, जो आज आप और हम हमारे चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं कि अब क्यों आप लोग जागे हैं, जब 8 लोग मर गए, 8 लोग इस दुनिया में नहीं रहे, कितने परिवार उजड़ गए विवेक, दीपेश जी, एक छोटी सी पानी की समस्या को लेकर, ये बहुत बड़ी बात है। और अब यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं वो दौरे कर रहे हैं, लेकिन उस दौरे से अभी सिर्फ ये है कि आप प्राथमिक इलाज जो है वो अच्छे से दिया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2-2 लाख रुपए की घोषणा जो है वो भी की है कि 2 लाख रुपए मृतकों के परिवार को दिए जाएं। और यहाँ पर सुबह से ही महापौर और सभी अधिकारी जो हैं वो दौरे में लगे हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है विवेक वो ये निकलकर सामने आई है दीपेश जी, कि जो पानी की टंकी है उसमें शौचालय का पानी जा रहा था, जो सबसे बड़ी नर्मदा की टंकी है। इतने लोग काल के गाल में समा गए, इतने लोगों को बचाया नहीं जा सका, और अभी भी जो अस्पताल में भर्ती हैं, अगर समय से प्रशासनिक अमला जिम्मेदार नहीं चेते, उन्हें बेहतर इलाज मुहैया नहीं कराया गया, तो उन्हें बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो लोग वहां पर अभी रह रहे हैं उन्हें साफ पानी सबसे पहली प्राथमिकता के तौर पर दिया जाए, और दूसरा जो अस्पताल में अभी भर्ती हैं उन्हें बेहतर इलाज मिले। मैं रोक रहा हूं आपको, मैं वापस आपके पास लौटूंगा, लेकिन जो जिम्मेदार अभी आपको नजर आ रहे हैं उन्होंने क्या कहा वो भी सुनना चाहिए। संख्या कम हुई है पर पेशेंट आ रहे हैं, और इसीलिए हमने यहाँ पे 4 एम्बुलेंस लगा रखी है। जो भी पेशेंट ऐसा है जिसको हॉस्पिटलाइज करना है तो हम हॉस्पिटलाइज करेंगे। हमने एमवाई में एक वार्ड बना दिया, अरविंदो में 100 बेड का वार्ड बना दिया, वहाँ पर 24 डॉक्टरों की टीम है, यहाँ पर भी 12 डॉक्टरों की टीम है एमवाई में,
और आसपास के यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाना चाहेगा तो उन हॉस्पिटल्स को भी हमने बोल दिया कि आप इनसे किसी से भी पैसे नहीं लेंगे और उचित इलाज करेंगे। मैं शाम तक जब तक 0 पेशेंट नहीं हो जाएगा भागीरथपुरा में, जब तक ही देखिए बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रथम दृष्टया पानी में कंटामिनेशन और उससे हुए इन्फेक्शन के कारण ही विशेषकर भागीरथपुरा क्षेत्र के लोगों को इन्फेक्शन हुआ है और ये बहुत दुखद है कि अभी 3 लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई है, जिसकी अधिकृत जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने भी दी है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 4 लोग और हैं जो इस बीमारी की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचे थे और उनका भी निधन हुआ है। तो अधिकृत स्वास्थ्य विभाग पूरी जांच पड़ताल करके जारी करेगा। तो ये जिम्मेदार हैं। महापौर को आपने सुना, आपने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सुना, दोनों उसी इलाके में मौजूद थे और ये कह रहे हैं कि जब तक 0 पेशेंट नहीं हो जाएगा हम लोग यहीं पर डटे हुए हैं। डटने से कुछ नहीं होगा साहब, डटने से कुछ नहीं होगा। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी कौन निभा रहा है जरा ये भी देख लीजिए। इंदौर की जनता त्रस्त है, लेकिन पार्षद मस्त नजर आ रहे हैं। पार्षद और एमआईसी मेंबर की तस्वीरें वायरल हो रही है। क्षेत्रीय पार्षद कमल वाघेला झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं, ये देख लीजिए। माननीय को आनंद लेने के अलावा जीवन में कुछ नहीं है। कई बार लोगों ने पार्षद से गंदे पानी की शिकायत की, एमआईसी मेंबर बबलू शर्मा को बताया, लेकिन लापरवाही की हद पार कर दी है। इन्होंने लापरवाही की हद पार कर दी है। पार्टी में खाना परोस रहे बबलू शर्मा, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये एमआईसी मेंबर है, लेकिन इनकी हालत क्या है ये देख लीजिए। वाघेला की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, झूला झूल रहे हैं। इन लोगों को करना क्या था? लोगों की समस्याओं का समाधान करना था, लेकिन नहीं साहब, फुर्सत कहां है? हमें तो झूला झूलना है। अरे सावन के झूले नहीं है साहब, लोग त्रस्त गए, उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दीजिए। ये तस्वीर देखिए, इन 3 तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि नेताजी एक तरफ झूला झूल रखे गए, दूसरे पार्टी मना रखे गए और लोग वहां पर मरते जा रहे हैं। अब अगर इन लोगों की सुध पहले इन्होंने ले ली होती तो आज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव को वहां डेरा डालकर नहीं बैठना पड़ता। अगर ये जिम्मेदार पहले चेत जाते, अगर आम लोगों की समस्याओं को सुन लिया होता, अगर उनके दूषित पानी की समस्या का समाधान कर दिया होता, तो 50 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से नहीं लड़ रहे होते। 7 लोग काल के गाल में नहीं समा गए होते। इस साल के जाते जाते उनके घर में मातम नहीं परसता, लेकिन नहीं, ये जिम्मेदार जाग ही नहीं पाए। इन्हें झूला झूलना था, पार्टी मनानी थी।